साल था 1967। अमेरिका से एक व्यक्ति एलएसडी की कुछ गोलियां लेकर भारत पहुंचा। हालांकि ये गोलियां वो यहाँ नशा फैलाने के मकसद से नहीं लाया था, बल्कि वो भारत आकर उन पर शोध करना चाहता था। और तब उसकी खोज उसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में ले आई। वो जब उत्तराखंड पहुंचा तो यहाँ उसे एक बाबा मिले जो अपने आश्रम में ध्यान में बैठे हुए थे। वो जब बाबा के पास आया तो उसके बिना कुछ बोले ही बाबा ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई सवाल है? उसने कहा, नहीं महाराज जी, कोई सवाल नहीं है। फिर बाबा ने कहा, वो दवा कहाँ है? वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि इन बाबा को एलएसडी के बारे में कैसे पता। बाबा के पूछने पर उसने वो गोलियां बाबा को दे दी। बाबा ने बिना सोचे झट से एक गोली खा ली जो 300 माइक्रोग्राम की थी। उसके बाद बाबा ने एक और मांगी और वो भी खा ली। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर एक गोली मांगी और वो भी खा ली। कुल मिलाकर 900 माइक्रोग्राम एलएसडी की गोलियां बाबा ने खा ली थी। वो व्यक्ति हैरान और चिंतित हो गया था कि बाबा को कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन बाबा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो हंसते ही रहे। उसके बाद वो व्यक्ति वापस अमेरिका लौट आया। एक दिन उसे अचानक ख्याल आया कि उस बाबा ने कैसे एलएसडी की इतनी गोलियां खा ली थी और फिर भी उन्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। उसका ये सवाल उसे फिर एक बार भारत ले आया। 3 साल बाद वापस वो बाबा के पास गया। जैसे ही वो दोबारा बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उससे पूछा, तुमने मुझे पिछली बार दवा दी थी? उसने कहा, हाँ बाबा, दी थी। बाबा बोले, क्या मैंने वो खा ली थी? तब उसने जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ, लेकिन आपको कुछ हुआ ही नहीं। तब बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अब भी वो दवा है तो मुझे दो। इस बार बाबा ने 300 माइक्रोग्राम की 5 गोलियां ले ली थी। अब वो व्यक्ति और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि इतनी गोलियां लेने के बाद किसी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन बाबा को इस बार भी कुछ नहीं हुआ। बाबा ने कहा, इससे भी ताकतवर कुछ है तुम्हारे पास? इस पर उन्हें जवाब मिला, नहीं। अब तक वो व्यक्ति समझ चुका था कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके बाद वो कभी वापस अपने देश नहीं लौटा और बाबा के पास रहकर ही उनसे अध्यात्म की शिक्षा ली। ये चमत्कारी बाबा कोई और नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध बाबा नीम करौली थे, और वो व्यक्ति उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक रिचर्ड एल्बर्ट थे, जिनका बाद में बाबा ने नाम रामदास रखा। नीम करौली बाबा से जुड़े ऐसे ही कई चमत्कारिक किस्से हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे उनका नाम नीम करौली पड़ने के पीछे की कहानी। क्या है बाबा नीम करौली के द्वारा ओढ़े जाने वाली कंबल को लेकर वो कहानी जिसके चलते आज भी लोग उन्हें कंबल भेंट करते हैं? कैसे बाबा भारत के साथ साथ विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए? साथ ही जानेंगे कैसे केवल बाबा की तस्वीर देखते ही एक हॉलीवुड अभिनेत्री ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। आस्था के इस एपिसोड में आज बात नीम करौली और उनके चमत्कारों की। बाबा नीम करौली भारत के महान संतों में से एक थे। न केवल देश बल्कि विश्व भर में वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। अपनी धार्मिक कथाओं के लिए वो आज भी हर जगह मशहूर हैं। उन्होंने हमेशा से लोगों को अपने चमत्कारों से हैरान किया है। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव के रहने वाले थे। आज नीम करौली बाबा नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। हालांकि उनके और भी कई नाम थे, लेकिन उनके 2 नाम बाबा नीम करौली और नीम करौली बाबा सबसे प्रसिद्ध हैं। इन नामों की उत्पत्ति 1930 के दशक में बाबा के उत्तर प्रदेश के नीम करौली गांव में बिताए गए समय से हुई मानी जाती है, जहां स्थानीय लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहते थे। उनके जन्म के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। लक्ष्मण दास के नाम से भी वो जाने जाते थे। लेकिन जब वे नीम करौली गांव पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बाबा नीम करौली नाम दिया। एक संत और दैवीय गुरु के रूप में उनके भक्त उन्हें महाराज जी कहकर भी पुकारते थे। इनके अलावा उनके जीवन में अलग अलग चरणों जैसे गृहस्थ जीवन, तपस्या और उनके अलग अलग जगह भ्रमण के अनुसार उनके नाम हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, तलैया बाबा आदि नामों से भी जाना जाता था। बाबा के प्रसिद्ध नाम नीम करौली पड़ने के पीछे एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार बाबा साधु के भेष में फतेहाबाद से फर्स्ट क्लास की ट्रेन पकड़कर फारुखाबाद की ओर जा रहे थे। नीम करौली रेलवे स्टेशन के बाद जब टिकट चेकर टिकट मांगने आया तो बाबा के पास टिकट था ही नहीं। इस पर टीटी ने ट्रेन को रोकने और नीम करौली बाबा को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा ट्रेन से उतरकर वहां स्टेशन पर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद ट्रेन को हरी झंडी मिल गई, इंजन चालू हुआ, भाप पूरी ताकत से दी गई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं।
ट्रेन के पहिए बस एक ही जगह घूमते रहे। इंजन की पूरी जांच की गई, लेकिन सब कुछ ठीक था। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने पूरी बात बताई। तब स्थानीय यात्रियों ने सुझाव दिया कि साधु को ट्रेन में बुलाए तो शायद ट्रेन चलने लगेगी। टिकट चेकर बाबा के पास गया और माफी मांगकर बाबा जी से ट्रेन में वापस बैठने को कहा। अधिकारियों ने जब बाबा को खूब मनाया तो वे भी मान गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठ गए। फिर बाबा जैसे ही ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन तब तक आगे नहीं बढ़ सकी जब तक कि बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। कहते हैं इसके बाद फारुखाबाद के नीप करौरी गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। अपने ऐसे ही चमत्कारों के चलते बाबा इतने प्रसिद्ध थे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके पास आते थे और उनकी भक्ति में ही रंग जाते थे। बाबा के उन्हीं भक्तों में से एक थी हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स। अब कैसे जूलिया रॉबर्ट्स ने नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखते ही हिंदू धर्म का पालन शुरू कर दिया था और साथ ही कैसे बाबा विश्व भर में प्रसिद्ध हुए, इसको तो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बाबा के कंबल से जुड़ा चमत्कारिक किस्सा। साल 1943 की बात है। बाबा नीम करौली फतेहगढ़ के दौरे पर थे। वहाँ बाबा एक बूढ़े दंपति के घर पहुंचे। उस घर में केवल 2 मियाँ बीवी ही अपने बुढ़ापे का जीवन जी रहे थे। बेटा बर्मा के युद्ध में गया हुआ था। जब महाराज जी उनके घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गरीबी के बावजूद जो थोड़ा बहुत उनके पास था वो बाबा को समर्पित कर दिया। खाना खाने के बाद बाबा ने कहा, मैं अब सोऊंगा। वृद्ध दंपति ने उन्हें एक खाट और एक कंबल दे दिया और खुद दोनों सारी रात जागते रहे और महाराज जी को ही निहारते रहे। बाबा रात भर सोए ही नहीं और करवटें ही बदलते रहे। बाद में सुबह 4 बजे के आसपास वो शांत हो गए। जो कंबल रात भर उन्होंने ओढ़ी थी, उन्होंने उस कंबल में कुछ लपेटा और उस बुजुर्ग दंपति से कहा, इस कंबल को खोलना मत, इसे गंगा में वहां फेंकाओ जहां पानी सबसे ज्यादा गहरा हो। लेकिन बुजुर्ग दंपति जब गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने कंबल को टटोला और देखा कि कंबल गोलियों से भरी हुई थी। उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वे वापस अपने घर लौट आए। वापस आने पर महाराज जी ने उनसे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने में लौट आएगा। और वो वहां से चले गए। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद ही जब उस दंपति का बेटा घर लौटा तो उसने बताया कि उनकी पूरी टुकड़ी पर दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया था। वो किसी तरह एक खाई में गिर गया और पूरी रात गोलियां इधर उधर चलती रही। सुबह 4 बजे जापानी सैनिकों ने समझा कि सभी मारे गए तो वे लौट गए। 4:30 बजे भारतीय फौज आ गई और वो अकेला जीवित बचा। ये उसी रात की घटना थी जब महाराज जी उसके माता पिता के घर आए थे। तब उस बूढ़े दंपति को पूरी बात समझ आई कि वो बाबा का ही चमत्कार था। इसके अलावा एक और कहानी के अनुसार एक बार आगरा के एक वन अधिकारी कैची धाम पहुंचा। जब वो महाराज जी से मिलने आया तो महाराज जी ने उससे कहा, आज वापस मत जाना। तब उसने कहा, लेकिन महाराज जी मुझे आज जाना जरूरी है, मेरा एक इंटरव्यू है। महाराज जी ने फिर भी जोर देकर उसे रोका। वो अधिकारी नाराज और उदास हो गया, लेकिन महाराज जी की बात मानकर वो वहीं रुक गया। अगले दिन अखबार में उसने जो खबर पढ़ी वो चौंकाने वाली थी। उसने देखा कि जिस ट्रेन से वो जा रहा था वो ट्रेन भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। बाबा के रोकने पर ही वो रुक गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। बाबा नीम करौली से जुड़े ऐसे और भी कई चमत्कारिक किस्से मौजूद हैं। ये किस्से केवल भारत तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म का पालन करती है। हिंदू धर्म से वो तब प्रभावित हुई जब उन्होंने भगवान हनुमान और नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखी। खास बात तो ये है कि जूलिया रॉबर्ट्स की नीम करौली बाबा से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, फिर भी वो उनकी तस्वीर देखकर ही उनसे गहराई से जुड़ गई थी। उसके बाद जब उन्होंने कैची धाम की यात्रा की तो उनका झुकाव आध्यात्मिक रास्ते की ओर और भी मजबूत हो गया। खुद एक इंटरव्यू में जूलिया ने बताया कि मुझे हिंदू धर्म में दिलचस्पी उस समय हुई जब मैंने नीम करौली बाबा की एक तस्वीर देखी। मैं नहीं जानती थी कि वे कौन है या उनके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उनकी तस्वीर देखते ही कुछ अलग महसूस हुआ और वो अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जूलिया उसके बाद हिंदू धर्म से इतनी जुड़ गई कि जब वे भारत आई उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी भारतीय आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर रेड ओम फिल्म्स रखा, जो ओम मंत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एप्पल के फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स ने 1970 के दशक के बीच में नीम करौली बाबा के कैची धाम आश्रम का दौरा किया था। उस समय वे अपने जीवन की पर्सनल और प्रोफेशनल उलझनों से जूझ रहे थे और आध्यात्मिक शांति की खोज में भारत आए थे। हालांकि नीम करौली बाबा का निधन 1973 में ही हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स ने आश्रम में कुछ समय बिताया।
उन्होंने वहाँ की शांति और पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया। ये यात्रा स्टीव जॉब्स के मन और सोच पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे इस अनुभव ने उनके अंदर सरलता और एकाग्रता की भावना को मजबूत किया, जो आगे चलकर एप्पल के डिजाइन फिलॉसफी की भी पहचान बन गई। स्टीव जॉब्स ने न सिर्फ खुद इन आध्यात्मिक अनुभवों को महसूस किया, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ भी साझा किया। उन्होंने अपने दोस्तों को भी कैंची धाम जाने की सलाह दी, जिनमें फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी शामिल थे। उसके बाद साल 2015 में मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि उन्होंने स्टीव जॉब्स की सलाह पर नीम करौली के आश्रम का दौरा किया था। फेसबुक के शुरुआती दिनों में जुकरबर्ग कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे, जिससे उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर डाउट होने लगा था। स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि वो आत्ममंथन और प्रेरणा पाने के लिए उत्तराखंड स्थित कैंची धाम जाए। उसके बाद जुकरबर्ग कैंची धाम आए और उन्होंने कुछ समय आश्रम में बिताया, जहां उन्होंने शांति और उद्देश्य की भावना का अनुभव किया। ये यात्रा उनके अंदर फेसबुक के मिशन को लेकर एक नया विश्वास और एनर्जी से भर गई। बाद में जुकरबर्ग ने कहा कि ये आध्यात्मिक यात्रा उस समय उनके लिए बहुत मददगार रही, जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास मिला। पश्चिमी देशों के कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक यहाँ आए और उन सब में जो एक प्रसिद्ध नाम हमेशा सामने आता है वो है रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें रामदास के नाम से भी जाना जाता है। ये वही रामदास हैं जिनकी कहानी हमने आपको शुरुआत में बताई। भारत में तो बाबा नीम करौली के कई आश्रम हैं, लेकिन भारत के अलावा भी अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी टाउस में भी नीम करौली बाबा का एक आश्रम है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा नीम करौली लोगों के बीच कितने प्रसिद्ध थे। लेकिन आज इन सभी आश्रमों में नैनीताल अल्मोड़ा स्थित कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध है और सारी दुनिया के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप भी कैंची धाम जाना चाहते हैं और बाय एयर जाना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट से करीब 71 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप कैंची धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से करीब 38 किलोमीटर का सफर तय करके आप कैंची धाम पहुंच जाएंगे। और अगर बस से आना चाहते हैं तो तल्लीताल बस स्टेशन से आगे आपको करीब 18 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और आप कैंची धाम पहुंच जाएंगे। तो ये थी नीम करौली बाबा के चमत्कारों के कुछ किस्से। इसके अलावा अगर आप उनके चमत्कारों के और भी किस्से जानना चाहते हैं तो ये कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये आपको इंटरनेट पर मुफ्त में मिल जाएंगी। इस वीडियो में हमने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर ही प्रकाश डालने की कोशिश की है। अगर आप बाबा के जीवन यात्रा को जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।